हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 9वीं के अध्याय 2 यानी उत्तक के बारे में। और ये जीव विज्ञान का दूसरा अध्याय है। उत्तक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे इस अध्याय से संबंधित जितने भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उसके सही आंसर को। तो बार बार दोस्तों देखिए होता क्या है, इसलिए हम क्लास 9th का स्टार्ट किए हुए हैं क्योंकि इससे ही सवाल ज़्यादातर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप यहाँ से अध्याय वाइज स्टडी कर लेते हैं तो आपको एग्ज़ाम में इजी हो जाएगा। चलिए तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले समान उत्पत्ति एवं समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक किसको कहते हैं? तो यहाँ पर दिया हुआ है उत्तक का परिभाषा कि समान उत्पत्ति तथा समान कार्यों को संपादित करने वाली कोशिकाओं को उत्तक कहते हैं। इस तरह से आगे बढ़ते जाइएगा और अलग अलग चीज़ें आपको मिलेगा। पौधों एवं जंतुओं के उत्तक में तुलना, फिर पादप उत्तक क्या होता है, इस तरह से सारी चीज़ें आपको स्टडी करना है। अस्थायी उत्तक क्या होता है, सरल अस्थायी उत्तक, मृदु उत्तक, कॉलन कायमा, इस तरह से सारा चीज़ देखते हुए हम आपको सीधा सिर्फ इसका वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करवाएंगे। जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पादप उत्तक। पादप उत्तक दो तरह का है, एक होता है विभजीय उत्तक और एक होता है अस्थायी उत्तक। अस्थायी उत्तक के दो प्रकार हैं, सरल उत्तक, जटिल उत्तक। सरल उत्तक में मृदु उत्तक है, स्थूल कोण उत्तक है, दृढ़ उत्तक है, और जटिल उत्तक में जाइलम और फ्लोएम होता है। और इधर देखिए आप लेफ्ट साइड में विभजीय उत्तक में शीर्षस्थ होता है, पार्श्वस्थ होता है और अंतर्वेशीय होता है। तो इस तरह से आपको स्टडी करना है। फिर जंतु उत्तक के बारे में पढ़ना है और इस तरह से आपको सारा स्टडी करने के बाद इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी आपको देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए तीनों उत्तक की कंपैरिजन दिया गया है, तुलना बताया गया है कि ये सब में कि कैसे कैसे क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। फिर आपका यहाँ पर न्यूरॉन का चित्र बना हुआ है, तंत्रिका कोशिका का। अब देखिए हम लोग इसको कर लेते हैं कि जो स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है उस चीज़ को देख लेते हैं। ऐसी कोशिकाओं के समूह को जिनकी उत्पत्ति, बनावट, कार्य समान हो उत्तक कहते हैं। दूसरा है पादप उत्तक के प्रकार कितने हैं? तो विभजीयोत्तक, तकी उत्तक है और दूसरा अस्थायी उत्तक है। तीसरा है विभजीयोत्तकी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित होती रहती है, यह पौधों के वृद्धि वाले क्षेत्रों पर बनी रहती है। तीसरा है अस्थायी उत्तक की कोशिकाएं विभाजित नहीं होती है एवं ये विभजीयोत्तक से बनती है। उसके आगे है पौधों में वृद्धि के स्थान पर विभजीयोत्तकी उत्तक शीर्षस्थ और पार्श्वस्थ एवं अंतर्वेशी होता है। अस्थायी उत्तक के दो प्रकार होते हैं, सरल उत्तक और दूसरा जटिल उत्तक। समान कोशिकाओं का समूह सरल उत्तक बनाता है। मृदु उत्तक, स्थूल कोण उत्तक और दृढ़ उत्तक सरल अस्थायी उत्तक है। तो इस तरह से आप इसको भी स्टडी कर सकते हैं। इसको स्टडी करने के बाद यहाँ से प्रश्नों के सिलसिला जारी होता है और आप यहाँ देख सकते हैं कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ये सब। और इसमें सबसे पहला प्रश्न है कि पौधों की लंबाई किस उत्तक द्वारा बढ़ती है? तो पौधों की लंबाई शीर्षस्थ उत्तक विभजीयोत्तक से बढ़ती है। दूसरा प्रश्न है मृदु उत्तक एक प्रकार का क्या है? तो ये सरल उत्तक है। तीसरा है जीवित कोशिकाएं पाई जाती है। तो जीवित कोशिकाएं कहाँ पाई जाती है? मृदु उत्तक और स्थूल कोण उत्तक में। अगला प्रश्न है विभाजन की क्षमता होती है। तो विभाजन की क्षमता किसमें होती है? विभजीयोत्तक कोशिकाओं में। नेक्स्ट है किन कोशिकाओं की भित्ति लिग्निन के कारण मोटी हो जाती है? तो इसका सही जवाब है ग, दृढ़ उत्तक। अगला प्रश्न है गैसों का विनिमय किसके द्वारा संपन्न होता है?
सही जवाब है स्टोमाटा द्वारा। सुबेरिन नामक कार्बनिक पदार्थ जमा रहता है। ऑप्शन इसका डी हो जाएगा कॉर्क कोशिकाओं द्वारा में। अगला प्रश्न है जटिल उत्तक बना होता है। जटिल उत्तक भिन्न भिन्न कार्य करने वाली विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है। अगला प्रश्न है किसके द्वारा मिट्टी से जल और खनिज लवण पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। तो इसका सही जवाब है जाइलम। जाइलम से जल और खनिज लवण को पत्तियों तक पहुंचाया जाता है। अगला प्रश्न है चालनी नलिका बनाने में भाग लेता है। चालनी नलिका बनाने में भाग कौन लेता है। तो सही जवाब है फ्लोएम। अगला प्रश्न है सहकोशिकाएं पाई जाती है। सहकोशिकाएं किसमें पाई जाती है। तो इसका सही जवाब है फ्लोएम। अगला प्रश्न है केंद्रक अनुपस्थित रहता है। किसमें केंद्रक अनुपस्थित रहता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा वयस्क चलनी नलिका में। अगला प्रश्न है पौधों में फ्लोएम यह कार्य करता है। फ्लोएम का कार्य क्या है। तो आहार का चालन आहार। अगला प्रश्न है सल्की या सल्काब एपिथीलियम का प्रमुख कार्य है। इसका सही जवाब है सुरक्षा। अगला प्रश्न है पक्षाभी या पक्षल एपिथीलियम पाए जाते हैं। सही जवाब हो जाएगा ट्रैकिया में। अगला प्रश्न है अस्थि है। अस्थि क्या है। तो सही जवाब हो जाएगा संयोजी ऊतक है। अस्थि क्या है संयोजी ऊतक। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं एरियोलर ऊतक में पाया जाता है। अगला है ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। ऑस्टियोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अस्थि में। निम्नलिखित में किस प्रकार के ऊतक के अधिक मात्रा में एकत्र होने से शरीर मोटा हो जाता है। सही जवाब है ऑप्शन एडिपोज ऊतक। अगला प्रश्न है लिगामेंट का निर्माण करता है। लिगामेंट का निर्माण जो है पीला तंतुमय ऊतक करता है। अगला प्रश्न है आरेखित पेशी है। आरेखित पेशी क्या है। तो सही जवाब है इसका अनैच्छिक। अगला प्रश्न है मांसपेशी तथा अस्थियों को जोड़ती है। तो ये दोनों को कौन जोड़ती है। उस जोड़ने वाले चीज़ों को टेंडन कहा जाता है। रक्त प्लाज्मा में उपस्थित जल का प्रतिशत। रक्त प्लाज्मा में कितना प्रतिशत जल होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन 90%। अगला प्रश्न है रक्त के थक्का बनने में मदद करते हैं। तो रक्त के थक्का बनने में कौन मदद करता है। थ्रोम्बोसाइट्स। अगला प्रश्न है तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तो तंत्रिका ऊतक की इकाई कौन है। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन। अगला प्रश्न है संवेदना का चालन शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में होता है। तो संवेदना का चालन जो है किसके द्वारा होता है। तंत्रिका ऊतक से होता है। Brand new one again from Mr. D-Boy.